ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है? तो आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं और जहाँ तक कि हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है जो कि है धन। तो धन में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा हूँ, आप वहाँ से ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप किस तरह से मजबूत कर सकते हैं और किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब अपने माइंड को कंट्रोल करके डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना। तो अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ही है अपने माइंड को कंट्रोल करना। अगर दोस्तों अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो यहाँ ज़्यादातर आप लॉस करेंगे। और साथ में माइंड पे कंट्रोल करने के साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं चलेंगे, यानी अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लिए, यहाँ पे ट्रेड ले लिए, यहाँ पे ट्रेड ले लिए या फिर यहाँ पे ट्रेड ले लिए, तो यहाँ पे ट्रेड एग्जिट करने में आपको ज़रा सा भी वक्त नहीं लगेगा। लेकिन ट्रेड लिए तो वो किस हिसाब से लिए, आपको कहाँ तक प्रॉफिट लेना है, कहाँ एसएल देना है, वो अगर अपने माइंड में सेट करके नहीं रखे, यानी अपना डिसिप्लिन को ठीक तरह से फॉलो नहीं किए, तो आप यहाँ पे ज़्यादातर लॉस करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अपने साइकोलॉजी को मजबूत रखें, अपने मन को कंट्रोल रखें और डिसिप्लिन के साथ चलें। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज खुद के कंट्रोल करना होता है। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि सही साइकोलॉजी के बिना कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। जैसे कोई भी अगर आप स्ट्रेटजी लगाते हैं, आपका वहाँ साइकोलॉजी सही नहीं है तो कोई भी स्ट्रेटजी लगातार काम नहीं करेगी। अगर यहाँ पे मान के चलिए कि अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो वो स्ट्रेटजी आज का काम कर दिया, कल भी काम किया, लेकिन परसों काम नहीं किया, उसके बाद भी काम नहीं किया, फिर उसके बाद भी काम नहीं किया, तो आप अपने माइंड पे जो डिसिप्लिन के हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं वो क्या होता है कि अपने कंट्रोल को आप खो बैठते हैं। तो वहाँ पे आप सोचेंगे कि मेरा जो डिसिप्लिन है सही तरीक़ा से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करते हुए भी ट्रेड में लॉस कर देंगे। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा। अब दोस्तों चौथी बात यह है कि आप जब ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के साथ एक भावना होता है कि आप वहाँ पे किस तरह से फेस कर रहे हैं, फियर या ग्रीड या होप या ओवर कॉन्फिडेंस। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप ज़्यादा लालच करते हैं या फिर निराश हैं या उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड लगाते हैं, तो वहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पे अपने आप को ये पेश कर रहे हैं कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और मैं अर्निंग कर सकता हूँ। तो दोस्तों वहाँ पे आप मार्केट से फाइट कर रहे हैं। अगर आप मार्केट से फाइट करेंगे तो मार्केट आपसे कभी भी वो पैसा लेकर जा सकता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया भावनाओं के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं, यानी आप अगर ज़्यादा लालची रखते हैं या ज़्यादा निराश होते हैं या ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, तो आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपना सक्सेसफुल जर्नी को आप यहाँ पे मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि मैंने जो आपको बताया, तो इस नियम को अगर आप पालन करते हैं तभी आप यहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको इतना कुछ बताया, आखिरी में एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि अगर ट्रेडिंग में साइकोलॉजी को 5 नियम के साथ अगर आप चलते हैं, यानी 5 गोल्डन रूल होता है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, तो उस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो मान के चलिए कि आप यहाँ पे सही तरीक़ा से ट्रेड कर पाते हैं। पहला क्या है दोस्तों? प्लान। यानी कि ट्रेडिंग करने से पहले, यानी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले यहाँ पे आपको प्लान बनाकर रखना रहता है। आप एक बार प्लान बनाएं, एंट्री करने के बाद आपको ये नहीं सोचना कि मेरा यहाँ पे लॉस जाएगा या फिर प्रॉफिट जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक प्लान बनाकर रखना होगा। अब दूसरी बात है दोस्तों रिस्क मैनेज। आप यहाँ पे रिस्क मैनेज जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमें एक दिन का 2000 लॉस देना है, तो यहाँ पे 2000 की जगह पे 20,000 लॉस दे दिए, तो उससे अच्छा आपको यही रहेगा कि आप यहाँ पे रिस्क मैनेज करो। और तीसरा ये है दोस्तों कि रूल को किस तरह से फॉलो करना है, आप यहाँ पे रूल फॉलो करें। मैंने आपको अभी बताया साइकोलॉजी के साथ साथ आपका डिसिप्लिन ज़रूरी है, माइंड को कंट्रोल करना ज़रूरी है, अगर आप खुद से चैलेंज करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको रूल को फॉलो करना होगा। और दोस्तों चौथी बात यह है इमोशन को कंट्रोल करना। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपका एसएल तक कोई कैंडल पहुँच रहा है तो आप वहाँ पे इमोशंस खो देते हैं। तो हमें उससे अच्छा यही रहेगा कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे।
जाएगा तो एसएल ही जाएगा, ऐसा तो नहीं कि पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। इसीलिए तो इसमें सिस्टम दिया गया है स्टॉप लॉस का। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सही तरीक़ा से ट्रेड कर रहे हैं। और इसके बाद आखिरी पॉइंट दोस्तों, पेशेंस। आप यहाँ पे पेशेंस जब तक नहीं रखेंगे आपका कोई भी काम सही तरीक़ा से नहीं होगा। तो इससे अच्छा यही है दोस्तों कि आप यहाँ पे पेशेंस रख करके ट्रेड करेंगे। यानी अगर आपका लॉस जा रहा है तो लॉस जाने देंगे, प्रॉफिट जा रहा है तो प्रॉफिट जाने देंगे। हम जब तक लॉस या फिर प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तब तक हम यहाँ पे पेशेंस रखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया 5 रूल। प्लान बनाना है, रिस्क मैनेज करना है, रूल फॉलो करना है, इमोशन कंट्रोल रखना है और आखिरी में पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। तो यहाँ तक आप लोगों को मैंने बताया। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मान सकते हैं दोस्तों कि आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सच्चे दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।